ये काफी सिंपल है। अगर आपको आपकी पूरी जिंदगी एक ही दिन में फिक्स करनी है तो आपको वो करना होगा जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया। ना ये ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, पर आप जानते हैं कॉमन सेंस बहुत लोग, इसलिए आप देख सकते हैं कि YouTube में काफी सारी वीडियोस हैं जो क्लेम करती हैं कि आप अपनी पूरी जिंदगी एक ही दिन में फिक्स कर सकते हैं। और इन वीडियोस को देख के पता चलता है कि ये सारी वीडियोस सेम चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि अपने आप को रूम में बंद कर लो, अफर्मेशंस रिपीट करो और आईने में खड़े होकर के खुद से बात करो। रियली गाइस, अफर्मेशन, आईने के सामने खड़े होकर के अफर्मेशंस रिपीट करने से मेरी लाइफ एक दिन में फिक्स हो जाएगी। मेरा दोस्त जो 10th फेल हुआ वो दिन भर अफर्मेशंस रिपीट करता था। मेरा पड़ोसी आईने के सामने खड़े होकर के नहीं पता क्या बात कर रहा होता है खुद से। ये वो चीजें नहीं है बॉस जो तुम्हारी जिंदगी एक दिन में चेंज करेगी। बाय डेफिनेशन, अगर आपको आपकी जिंदगी एक दिन में पूरी तरीके से चेंज करनी है तो आपको वो करना होगा जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं किया, वो चीजें जो आप पर्सनली अवॉइड करते जा रहे हो। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं ब्रेक डाउन करूंगा अपनी लाइफ को एक ही दिन में फिक्स करने की प्रोसेस। पर उससे पहले कि तुम पागल होकर के बंदरों के जैसे उछलने लग जाओ, जो वीडियो का सेकंड पार्ट है वो एक्सप्लेन करेगा कि क्यों आप शायद अपनी जिंदगी को एक दिन में फिक्स करना नहीं चाहोगे। बिकॉज जिंदगी में हर इंपॉर्टेंट चीज के जैसे अपनी लाइफ को फिक्स करना इतना सिंपल नहीं है, एक्चुअली काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अपनी जिंदगी को एक्चुअली में एक ही दिन में फिक्स करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। फर्स्ट, एक पूरा दिन ऑब्वियसली। सेकंड, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि फिक्स क्या करना है पर्सनली तुम्हारे लिए। और तीसरी चीज, आपको उन चीजों पे एक्शंस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्शंस लिए बिना कोई चेंजेस नहीं आते। नाउ लेट्स गेट टू द वर्क। स्टेप नंबर 1, द ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ एक पेन और एक पेपर निकाल लो। आई नो तुम क्रिंज कर रहे होगे, बट ट्रस्ट मी, ये क्रिटिकल है। यू नीड टू राइट इट डाउन। और अगर आप उनमें से हो जो सोचते हो कि आप ये एक्सरसाइज अपने दिमाग में ही कर लोगे, तो वेल, मुझे पहले बताओ 27 टाइम्स 34 क्या होता है? क्या हुआ? कैलकुलेटर ओपन कर रहे हो? एग्जैक्टली। माइंड में कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टी आती है। दैट्स द पॉइंट। जब भी हम कोई प्रॉब्लम को लिखते हैं तो हमारे ब्रेन की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो कॉपी और पेन निकालने के बाद ये क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई नीड टू डू टुडे? वो ऐसी एक कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी तक अवॉइड करते आ रहा हूँ, जिसके कारण मेरी लाइफ स्टक है? ये वो चीज है जो आपको पता है आपको करनी जरूरी है। हम सबकी लाइफ में ऐसी कोई ना कोई सी चीज होती है जिससे हम डर रहे होते हैं या जिसे हम अवॉइड कर रहे होते हैं। न्यूज फ्लैश, जब तक आप उस चीज को टैकल नहीं करोगे आपकी लाइफ अनस्टक नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और आप अवॉइड कर रहे हैं उन एग्जाम की तैयारी करना, या हो सकता है आपको एक बिजनेस लॉन्च करना है, या आपको पता है कि ये जॉब आपके लिए अच्छी नहीं है तो अपना रेज्यूमे बनाना और 10-15 कंपनीज में अप्लाई करना, या हो सकता है आपको ये YouTube वीडियो बनानी थी। जो भी चीज है सर लिख लीजिए। स्टेप नंबर 2, स्मॉल बट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ऐसी कौन सी 2 से 3 छोटी पर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके लिए करना जरूरी है। ये छोटी चीजें आइडियली आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर पूरी हो जानी चाहिए, जैसे कि डेंटिस्ट के पास जाना, एक नई बुक पढ़ना स्टार्ट करना, अपने रूम को क्लीन करना या अपने वार्डरोब को क्लीन करना, अपनी EMIs पे करना या चाइल्ड सपोर्ट पे करना। सो सर्च इन योर हेड एंड राइट इट डाउन। 2 से 3 छोटी चीजें जो आपके लिए आज करना काफी जरूरी है। नाउ लेट्स गेट टू द जूसी पार्ट ऑफ द वीडियो। आपने एक कहावत सुनी होगी, कोई भी चीज को काटने से पहले अपने नाइफ को शार्प कर लेना चाहिए। वैसे ही अपनी लाइफ को फिक्स करने के लिए आपके जो टूल्स हैं, जैसे कि आपका ब्रेन और आपकी बॉडी, उन्हें भी शार्प कर लेना सबसे समझदारी का काम होगा। सो हाउ टू शार्पन अवर बॉडी? काफी सिंपल है, वर्कआउट करो और न्यूट्रिशनल फूड खाओ। अगर आप इंडियन हो तो आपका प्रोटीन इंटेक मोस्ट प्रोबेबली कम होगा, अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हो। वर्कआउट करने के लिए आप जिम जा सकते हो, घर पे पुशअप्स कर सकते हो, HIIT कर सकते हो, कैलिस्थेनिक्स, योगा एक्सेट्रा, डजंट मैटर। 30 मिनट्स टू 1 आवर आपको वर्कआउट करना है, जिससे आपका ब्लड पंप होने लग जाए और आप रेडी हो जाएं अपनी लाइफ को फिक्स करने के लिए। और अगर आपको वर्कआउट नहीं करना आता तो आप YouTube में वीडियोस चेक कर सकते हैं। काफी सारे लोगों ने काफी सारे वर्कआउट प्लान्स बना के रखे हुए हैं। और आप एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लें जिसमें आप अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ा सकते हैं, एटलीस्ट 1 ग्राम of protein per kg of your body weight. So let's say अगर आप 80 kgs के हैं तो आप 80 ग्राम प्रोटीन every single day ले ही ले ideally। और अगर आप वेजिटेरियन हैं then you're
जस्ट किडिंग। अभी स्क्रीन में आपके सामने लिस्ट आ रही होगी वेजिटेरियन फूड्स की जिनमें प्रोटीन की मात्रा डिसेंट अमाउंट में है, आप उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। नाउ अब हम अपना ब्रेन शार्प कर सकते हैं। अपने ब्रेन को शार्प करने के लिए दो सबसे इफेक्टिव तरीके हैं। आप आइदर मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं जर्नलिंग। दोनों ही साइंटिफिक प्रूवन तरीके हैं अपने एक्शंस और अपने थॉट्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए, जहां पर आप कॉन्शियसली आकर के वो एक्शंस ले सकते हैं जो आपकी लाइफ को एक्चुअली फिक्स करने में हेल्प करेंगे। नाउ मेडिटेशन को लोग काफी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। मेरे ख्याल से मेडिटेशन काफी सिंपल है। आप सिर्फ एक एंकर चूज करते हैं और उस एंकर पे वापस आते हैं। तो लेट्स से मैंने चूज करी अपनी ब्रेथ। आइडियली मैं एक क्वाइट रूम में जाऊंगा, अपने फोन्स को हटा दूंगा और अपनी ब्रेथ को फॉलो करूंगा। नाउ ऑब्वियसली आपका ब्रेन भटकेगा, ये अच्छी बात है। जब भी आपको पता चले कि आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो तो उसे नोटिस करना इज पार्ट ऑफ मेडिटेशन, और आप उसे नोटिस करके वापस लाओगे प्रेजेंट मोमेंट में अपनी ब्रेथ पे। तो ये जो एक साइकिल था, आप फोकस कर रहे थे, आपका फोकस हटा, आपने नोटिस किया और आपने अपने फोकस को वापस लाया अपनी ब्रेथ में। ये एक पुशअप के जैसा आप बोल सकते हो। आप फोकस करते रहोगे, फिर से ऑटोमेटिकली योर ब्रेन बीइंग योर ब्रेन भटकेगा, आपको फिर से उसे नोटिस करना है, वापस लाना है। दिस इज मेडिटेशन इन अ नटशेल। आप ये 10 से 20 मिनट कर सकते हैं। और अगर आपको जर्नल करना है तो आई वुड रेकमेंड एक्सप्रेसिव जर्नलिंग। एक्सप्रेसिव जर्नलिंग में आप सीधे एक कॉपी और पेन लेते हैं, 10 से 15 मिनट का टाइमर लगाइए और जो भी दिल में आ रहा है सब कुछ लिख दीजिए। कोई भी इसे नहीं पढ़ने वाला। आप जब डन हो जाएंगे तो आप इसे आग लगा सकते हैं या अपने कबर्ड में छुपा के रख सकते हैं, डजंट मैटर। तो जो भी आप जेन्युइनली फील करते हो एक्चुअली उसके बारे में लिखिए। नाउ अब ब्रेन डंप करने के बाद आपके और आपके थॉट्स के बीच में एक आइडियल डिस्टेंस क्रिएट हो गया होगा और अब आप सेंटर्ड हैं, मतलब आप मेंटली और फिजिकली उतने शार्प हो चुके हैं कि अब आप फाइनली अपनी लाइफ को फिक्स करने वाले एक्शंस ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, डीप वर्क। नाउ उस फ्रेश माइंड और एक्टिव बॉडी के साथ जो आपने लास्ट 2 स्टेप्स में क्रिएट किया है, हम उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं अब अपनी लाइफ को फिक्स करने के लिए। आपको स्टेप 1 याद होगा जहां पर हमने अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिखी थी जो आपके लिए करनी जरूरी है, जो आपको स्टक रखती है। नाउ एक टाइमर लगाइए 1 से 2 घंटे का, और जो आपका आंसर आया था, बिजनेस स्टार्ट करना, यूट्यूब वीडियो बनाना, पढ़ाई करना, जो भी वो एक्शन था, अब उस एक्शन को लेने का समय आ गया। एंड याद रखना, अगर आपने वो एक्शन नहीं लिया तो जैसा मैंने पहले बोला था, अगर आप वही करते आएंगे जो आपने अभी तक किया है तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। नाउ होपफुली आपने ये कर लिया है। अब आप 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं या आप लंच कर सकते हैं। और अब स्टेप 2 में हमने जो आंसर लिखा था वो 2 से 3 स्मॉल येट इंपॉर्टेंट एक्शंस, अब आप उन्हें करना स्टार्ट करेंगे। तो टाइमर लगाइए हाफ एन आवर का, अपना नेक्स्ट एक्शन कीजिए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर नेक्स्ट एक्शन लीजिए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर नेक्स्ट एक्शन लीजिए। नाउ ग्रेट, अगर आपने ये सब कुछ किया है तो आपने वो सारे नेसेसरी स्टेप्स ले लिए अपनी लाइफ को फिक्स करने के लिए जो आपकी लाइफ में पर्सनली आपको रोक करके रखी हुई थी। आपने उन प्रॉब्लम्स को फ्रेश माइंड और बॉडी के साथ टैकल किया और अपनी बेस्ट एबिलिटीज के साथ उनको सॉल्व किया, और ये सब कुछ कर लिया आपने एक ही दिन के अंदर। और एक ही दिन से मुझे याद आता है द डाउन साइड ऑफ ट्राइंग टू फिक्स योर एंटायर लाइफ इन जस्ट 1 डे, या फिर क्यों आप अपनी पूरी जिंदगी को एक ही दिन में फिक्स करना नहीं चाहोगे। रीजन नंबर 1, सुपरफिशियल एंड टेम्पररी चेंजेस। अपनी लाइफ को फिक्स करने का मतलब ही है ऐसी हेल्दी चेंजेस क्रिएट करना जो लास्ट करें, जो आपकी पूरी लाइफ में काम आए। एंड दिस रिक्वायर्स अपनी वैल्यूज को फाइंड करना और अपनी आइडेंटिटी को उन वैल्यूज के साथ अलाइन करके चलना, ना कि सिर्फ सुपरफिशियल ऊपर से अपनी बिहेवियर्स को चेंज करना। 1 डे के मेकओवर्स फोकस करते हैं ऊपर से गोल्स पूरे करने के ऊपर, जो आपको फेल करा देता है, क्योंकि आपकी जो अनवायर्ड साइकोलॉजी है वो आपको आपकी पुरानी आदतों की तरफ खींच के ले आती है। रीजन नंबर 2, मिसिंग आउट ऑन बेनिफिट्स ऑफ कंपाउंडिंग हेल्दी हैबिट्स। रियल और लास्टिंग चेंज और सक्सेस आती है स्मॉल एवरीडे कंसिस्टेंट हेल्दी एक्शंस के साथ, जिन्हें आप टाइनी हैबिट्स भी बोल सकते हैं, जो आपकी जिंदगी को दिन ब दिन बेहतर बनाते जाती है, जैसे कि एक घर को बनाया जाता है। और ऑन द अदर हैंड, हर चीज को एक साथ करने से अननेसेसरी फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिससे आपको मेंटल एग्जॉस्शन और फटीग हो जाता है। रीजन नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, ट्राइंग
trying to fix your life in one day is not going to make you happy. मतलब अपनी जिंदगी को एक ही दिन में फिक्स करने की कोशिश करने से आपको खुशी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट आपको एक्चुअली काफी बुरा फील होने लगेगा, एक लूजर के जैसा फील होगा, क्योंकि इनएविटेबली आप कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में वापस अपनी पुरानी हैबिट्स में आ जाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को समय नहीं दिया उन हैबिट्स को डीपली अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाने का। क्योंकि रियल हीलिंग और ग्रोथ में समय लगता है और कंसिस्टेंसी लगती है, विच बाय इट्स वेरी डेफिनेशन मीन्स कि आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। आप बस उसके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट और माइंडसेट क्रिएट कर सकते हो जहां आप उसे अलाउ कर रहे हो होने के लिए। ये सब जानने के बाद भी कुछ लोग अपनी लाइफ को एक ही दिन में फिक्स करने की कोशिश करेंगे और उन्होंने जहां से शुरुआत किया था उससे भी नीचे लेवल में आ जाएंगे, क्योंकि अब वो ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ ही कुछ प्रॉब्लम है कि मैं फेल हो जाना अपनी लाइफ को एक ही दिन में फिक्स करने में। वाइल द फैक्ट इज कि उनके साथ एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो एक ऐसी बैटल लड़ रहे हैं जो वो कभी जीत सकते ही नहीं थे, क्योंकि वो अपनी इनेट बायोलॉजी और साइकोलॉजी के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड वो लोग जो अपना समय लेकर के धीरे धीरे वन बाय वन स्मॉल हेल्दी एक्शंस लेकर के टाइनी हेल्दी हैबिट्स बिल्ड करते हैं, उन्हें देख करके दूर से तो लगता है कि उनकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, पर ये लोग स्टार्टिंग से ही अच्छा फील करने लगते हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं कल मैं यहाँ था, आज मैं 1% बेटर हो गया हूँ, नेक्स्ट वीक में और बेटर हो गया हूँ, नेक्स्ट वीक में और बेटर होते जा रहा हूँ। तो एक स्नोबॉल की तरह एक कंपाउंडिंग इफेक्ट बन रहा है, एक कंपाउंडिंग हेल्दी मूवमेंट बन रहा है, जो इन्हें हेल्प कर रहा है वो लाइफ क्रिएट करने के लिए जो ये एक्चुअली क्रिएट करना चाहते हैं। और इसके कारण मे बी इंस्टेड ऑफ आस्किंग हाउ डू आई फिक्स माई एंटायर लाइफ, आपको इससे बेटर ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अगर मैं वो करते रहा जो मैं अभी तक करते आ रहा हूं, तो अगले 5 साल में मेरी जिंदगी कहां पर होगी और क्या मैं वहां पहुंचना चाहता हूं। नाउ ये वो क्वेश्चन है जो एक्चुअली में आपकी जिंदगी को ना ही सिर्फ फिक्स करना बल्कि वो जिंदगी में बदलने में मदद कर सकता है जो आप एक्चुअली में क्रिएट करना चाहते हो, जो आपको खुशी देगी। अगर आपको ये बात ढंग से समझ में आ गई है तो मुझे लगता है ये वीडियो जो आपके सामने अभी स्क्रीन में आ रही होगी ये आपकी एक्चुअल में हेल्प कर सकती है वो लाइफ क्रिएट करने में जो आप खुद के लिए क्रिएट करना चाहते हो। पीस।